नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विलुप्त हुए गिद्ध अयोध्या में राम मंदिर पहुंचने लगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरोली में पिछले 10 से 12 दिनों से गिद्धों का झुंड वास कर रहा था। गांव वालों ने वेब दुनिया को बताया कि जब अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनका भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है, तो प्रभु श्री राम के सहयोग रहे जटायु कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वे भी इस शुभ घड़ी में अयोध्या आए हुए हैं। 20 वर्षों बाद दिखे गिद्ध। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इलाके में गिद्ध नहीं देखे। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10 से 12 गिद्ध गांव में ही सेमल के पेड़ पर वास कर रहे थे। गिद्धों के दिखने की घटना को ज्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर हिस्ट्री। 22 जनवरी 2024 को लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सरयू नदी के किनारे बसी इस अयोध्या नगरी के कण-कण में राम बसे हुए हैं। यही वजह है कि ये जगह हमेशा से राम भक्तों के आस्था का केंद्र रही है। आज के आर्टिकल में जानते हैं अयोध्या के पुराना नाम और इससे जुड़ा इतिहास। कब हुई अयोध्या की स्थापना, किसने किया पुराने राम मंदिर का निर्माण, जाने इससे जुड़ा इतिहास। अयोध्या का पुराना नाम साकेत हुआ करता था। वहीं त्रेता युग में यह नगर कोसल राज्य की राजधानी थी, जिसकी वजह से लोग इसे कोसल भी कहते थे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य द्वारा कराया गया। 22 जनवरी 2024 को लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सरयू नदी के किनारे बसी इस अयोध्या नगरी के कण-कण में राम बसे हुए हैं। यही वजह है कि ये जगह हमेशा से राम भक्तों के आस्था का केंद्र रही है। आज के आर्टिकल में जानते हैं अयोध्या के पुराना नाम और इससे जुड़ा इतिहास। अयोध्या का इतिहास। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की पहचान देश के प्राचीन शहरों में होती है, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या प्राचीन कोसल राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी साकेत अयोध्या थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है, जिनके अनुसार अयोध्या की स्थापना 2200 ईपू के आसपास हुई। वहीं कई प्राचीन ग्रंथों, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में अयोध्या का उल्लेख किया गया है। अयोध्या का पुराना नाम। अयोध्या नगर निगम की वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या का पुराना नाम साकेत हुआ करता था। त्रेता युग में यह नगर कोसल राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसकी वजह से कई लोग इसे कोसल भी कहते थे। इसके अलावा अयोध्या को अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या की स्थापना। सतयुग में अयोध्या को वैवस्वत मनु ने बसाया था। इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिसमें इक्ष्वाकु कुल का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में आगे चलकर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। राजा विक्रमादित्य ने कराया राम मंदिर का निर्माण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य द्वारा कराया गया। राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या में आखेट करने के लिए आए तो उन्हें भूमि पर कुछ चमत्कार दिखा। इसके बाद राजा ने खोज कराई। खोज के बाद पता चला कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है, जिसके बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ राम मंदिर का निर्माण कराया। 14वीं शताब्दी में हुआ बाबरी मस्जिद का निर्माण।
14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो राम मंदिर को नष्ट कर दिया गया। 1525 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने राम मंदिर को ध्वस्त किया, जिसके बाद यहां बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। राम मंदिर के पक्ष में फैसला। अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर सालों विवाद चला, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के 5 साल के बाद रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, जिस पर 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।